हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। काफी टाइम से सिर्फ नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए ही मेरे चैनल पर वीडियोस आ रही थी। तो नीट 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स की कंप्लेन थी कि दी आप हमें भूल गए क्या। ऐसे कैसे भूलूंगी भाई, तुम्हारा वक्त भी आ रहा है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपका नीट का एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। ठीक है, जिससे पहले हम प्लानिंग के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज, मैंने नीट 2022 और नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए कौन से रिसोर्सेस आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे, कौन से यूट्यूब चैनल की मदद लेते हुए आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड सेपरेट वीडियो अपलोड करी है। 2022 की अलग वीडियो, 2023 की अलग वीडियो, दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको रिसोर्सेज जानने की जरूरत है नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो आप वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ बिलीफ। ध्यान रखना, आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, आपको भरोसे के साथ पढ़ाई करनी है। वो पढ़ाई ही कैसे, जिसमें आपको यकीन ना हो कि जो मैंने पढ़ लिया है वहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है और वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मेरे नंबर आ सकते हैं। जो कुछ भी पढ़ रहे हो, भरोसा रखो कि वो पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं आपको नीट में अच्छा स्कोर दिलाएगा। जो कुछ भी पढ़ रहे हो, भरोसा रखो कि वो आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लायक बना रहा है। तो आपको सिर्फ प्रेपरेशन नहीं करनी है, आपको बिलीव के साथ, भरोसे के साथ प्रेपरेशन करनी है। किस पर भरोसा? खुद के हार्डवर्क पर भरोसा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है प्लानिंग। कैसी प्लानिंग? प्लानिंग मतलब सिर्फ ये नहीं कि डेली टारगेट्स रखो, पढ़ाई करो, टाइम टेबल बनाओ, फॉलो करो। प्लानिंग हर उस एक एक्टिविटी की जो कि आपके दिन भर में आ रही है। आपको हर दिन की हर एक एक्टिविटी को प्लान करना है बच्चे, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आप 1.5-2 घंटे बाहर घूम कर आ रहे हो, आप थक चुके हो, अब जैसे ही आप घर आए, आपका पढ़ाई का टाइम था, आपको लगता है पढ़ पाओगे, थक कर आ रहे हो, कैसे फुल एनर्जेटिक फील करते हुए पढ़ पाओगे? अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज है, जैसे कि फोन पर दिन भर गेम खेलने का एडिक्शन हो रखा है, कुछ भी एडिक्शन, मोबाइल फोन यूज करने का एडिक्शन हो रखा है, तो इन चीजों को थोड़ी देर के लिए बाय बाय करना जरूरी है, क्योंकि इनका रोल आपकी नीट की प्रिपरेशन में कहीं भी नहीं आता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई की टाइमिंग को प्लान नहीं करना है, अपने दिन भर को अच्छे से प्लान करना है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी आपकी पढ़ाई पर इंपैक्ट जरूर डालेगी। और ध्यान रखना, बैलेंस बनाते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। नीट की प्रिपरेशन करने का यह मतलब नहीं है कि बस अब भूख चैन प्यास सब कुछ छोड़ दो, बस पढ़ाई ही पढ़ाई करो, ये मतलब नहीं होता है। हर चीज का बैलेंस बनाओ, खुश भी होना है, सोना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है। हर चीज का बैलेंस बनाते हुए आपको तैयारी करनी है। जैसे जैसे आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने लग जाते हो, खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिया करो, शाबाशी दिया करो कि गुड गुड यार, तूने आज का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, तू डिजर्व करता है नीट क्रैक करना। अगर रिवॉर्ड की बात करूं तो एक छोटे से रिवॉर्ड वाला टेस्ट आपको बता रही हूं। अनअकैडमी पर इस संडे 25 जुलाई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, अनअकैडमी नीट यूजी मेगा कॉम्बैट नाम से। सबसे पहली चीज, एकदम फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। दूसरी चीज, क्लास 11th, क्लास 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट अलग अलग होगा। सिलेबस मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रही हूँ। 1 घंटे का ये टेस्ट होगा, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी से 7777 यानी कि टोटल 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिवॉर्ड क्या है दी? रिवॉर्ड ये है कि इसमें आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर ना सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन खूब सारे गैजेट्स भी मिल रहे हैं यार। अगर मैं रैंक 1 की बात करूं, इन टेस्ट में जिसकी रैंक 1 आएगी उसे अनअकैडमी के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर 100% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आईपैड मिल रहा है भाई। रैंक 2 और रैंक 3 वाले बच्चे को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 1 ईयर का डिस्काउंट, प्लस फिटबिट वर्सा 2 की स्मार्ट वॉच मिल रही है। ऐसे ही खूब सारे रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, वो लिस्ट भी मैं आपको स्क्रीन पर शो करा देती हूँ। फ्री रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ biology@ease कोड यूज करना है आपको, आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। कुछ डिटेल जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। मौका आ रहा है, गंवाने मत दीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ नीट की प्रिपरेशन करनी है, खुद को रिवॉर्ड देने हैं और टाइम टू टाइम खुद को शाबाशी देती चली जानी है। चलिए, प्लानिंग हो गई, भरोसा हो गया, पढ़ाई कैसे करें? नीट की प्रिपरेशन करते हुए जितनी भी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल कौन से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे उसके बारे में भी मैंने उन वीडियोस में बताया हुआ है। कितनी भी रेफरेंस बुक पढ़ लो, कितने भी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लो, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? बाहुबली कौन है? हमारी एनसीईआरटी।
कोई भी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी को बीट नहीं कर सकती है, क्योंकि नीट का पेपर रेफरेंस बुक से नहीं बल्कि एनसीईआरटी से बनकर आता है बच्चों। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, एनसीईआरटी से एक टॉपिक को रीड करो, वो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़कर समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ो। रेफरेंस बुक से नहीं आया है तो यूट्यूब चैनल से समझ लो, कहीं ना कहीं से तो समझ आ जाएगा, लेकिन टॉपिक को पहले आप एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल का पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो 90 to 95% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बनकर ही आ रहे हैं। तो पहले एनसीईआरटी मजबूत करो, उसके बाद सोचना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पढ़ना है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देखो हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, स्कूल लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, कुछ टॉपिक तो हर बच्चे के होते हैं जो उसे इजी लगते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो कि उसे बड़े भयानक लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नीट की प्रेपरेशन करते हुए कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके एकदम मजबूत हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। क्या करना है, इसके लिए सिंपल आसान तरीका बताऊंगी। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो बच्चों, इस 1-2 साल में आप जो कुछ भी पढ़ोगे, हर दिन आप जो पढ़ रहे हो, सपोज आज आपने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन आपने पूरा पढ़ा, आपको एक टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगा, कैसे पता चलेगा वो डिफिकल्ट है? एनसीईआरटी से पढ़कर नहीं समझ आया, रेफरेंस बुक पढ़ ली नहीं समझ आया, यूट्यूब चैनल 1 नहीं 2 नहीं 3 देख लिया तब जाकर समझ आया, यानी कि वो डिफिकल्ट है। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपको इजीली समझ आ जा रहे हैं उसे एक अलग कॉलम में लिखो, जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उसका एक अलग कॉलम बनाओ। यानी कि आपके पास एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप हर दिन जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से टॉपिक्स को या फिर चैप्टर्स को कैटेगराइज करते चले जाओगे कि ये चैप्टर्स मेरे ऐसे हैं जो डिफिकल्ट वाले कॉलम में आएंगे, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इजी वाले कॉलम में आएंगे, ताकि जब आपकी नीट की कम से कम 50 to 60 प्रेपरेशन हो सके, आप वापस जब मुड़कर देखो तो आपको पता लग जाए कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करने की जरूरत है। ना अपनी स्ट्रेंथ्स पर कभी घमंड करना और ना कभी अपनी वीकनेसेस पर यह सोचना कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं नीट क्रैक करना, मुझ में तो बहुत सारे फॉल्ट्स छुपे हैं। अपनी स्ट्रेंथ को अपनी बैकबोन बनाओ और अपनी वीकनेसेस पर वर्क करो ताकि वो भी आपकी स्ट्रेंथ वाली कैटेगरी में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज, सेट डेडलाइंस बच्चों, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी भी हो, कोई भी टॉपिक कवर करने की एक डेडलाइन रखो कि आज मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो आज 4 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हर एक टॉपिक को पढ़ने की डेडलाइन रखो। डेडलाइन रहती है तो प्रेशर बना रहता है कि हाँ भाई इतने कम टाइम में मुझे करना ही करना है, और कहीं ना कहीं ये प्रेशर आपको पुश करेगा और अच्छे से प्रेपरेशन करने के लिए। लास्ट चीज इतना ही कहूंगी कि टाइम टू टाइम खुद को इवैल्यूएट करते रहिए। वंस अ वीक पिछले 6 दिन जो कुछ पढ़ा था उसका रिविजन करना जरूरी है। हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए जिस दिन 6 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसका आप टेस्ट लेंगे। तो यही पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जिसकी वजह से इजीली आपका नीट का एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक हो सकता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, अगर आपको लगा ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हो, भरोसा बढ़ रहा है कि भाई हाँ नीट क्रैक हो सकता है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।